बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि माया और ब्रह्म के विषय में कुछ समझाइए। श्री महाराज जी ने फरमाया कि इसका वर्णन पुस्तकों में पढ़ लेना चाहिए। ये बात समझने या समझाने की नहीं है बल्कि अनुभव करने की है। पहला, वह ज्ञान या निश्चय जिसमें अविद्या रूपी माया लय हो जाती है ब्रह्म है। दूसरा, जो वास्तव में तो ना तो किंतु अविद्या से प्रतीत होता है वह माया है। तीसरा, ब्रह्म ज्ञान अविद्या है, आत्मज्ञान विद्या है। स्वरूप ज्ञान इन दोनों का अधिष्ठान है। विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं। स्वरूप ज्ञान दोनों का प्रकाशक है। चौथा, चैतन्य का जो आभास अंतःकरण में पड़ता है बुद्धि उसे जीव मान लेती है। पांचवा, चैतन्यता का जो आभास माया में पड़ता है अनुभव उसे ईश्वर बताता है। छठा, जो भाव और अभाव का साक्षी होकर इन दोनों का अनुभव करता है वह स्वरूप ज्ञान है। सातवां, जीव ना तो जन्म लेता है न मरता है, केवल नाम और रूप प्रकट और गुप्त होते रहते हैं। आठवां, जहां पर पंचभूतों ग्रंथि पड़ती है वहां चैतन्य माया को प्रकाश देता है। ग्रंथि टूट जाती है तो प्रकाश लुप्त हो जाता है। नौवां, जागृत अवस्था में चैतन्य चेष्टा करता है। स्वप्न अवस्था में यही चैतन्य मोद अर्थात आनंद में परिवर्तित हो जाता है। सुषुप्ति अवस्था में यही चैतन्य और आनंद दोनों को अपने सत्य स्थान में गुप्त कर लेता है। 10वां, तुरीय अवस्था ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप है और तुरीयातीत अवस्था ब्रह्म का विज्ञान स्वरूप है। 11वां, जब वृत्ति जागृत अवस्था तथा स्वप्न अवस्था की संधि में होती है अर्थात जब अभ्यासी न पूर्ण जागृत अवस्था में होता है और न पूर्ण स्वप्न अवस्था में होता है तो इस स्थिति को जीवन मुक्त अवस्था या सर्वविकल्प समाधि अवस्था कहते हैं। 12वां, जब जागृत अवस्था पर सुषुप्ति अवस्था छा जाती है अर्थात जब अभ्यासी को जगत स्वप्नवत दिखता है इसी स्थिति को विदेह मुक्त और निर्विकल्प समाधि कहते हैं। 13वां, विज्ञानी वही है जो जगत के भाव अभाव से अपनी दृष्टि हटाकर आत्म आनंद में एक रस मग्न रहता है और संपत्ति विपत्ति के प्रति होने पर अपने धैर्य में स्थित रहता है। 14वां, यह अवस्था योग अभ्यास नासाग्र ध्यान त्रिकुटी ध्यान आदि से प्राप्त होती है। श्री गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 1 और 2 और 3 में इसी योग का उल्लेख है। लिखा है कि यह बहुत काल से पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया था। इसी पुरातन योग का वर्णन इस स्थान पर गीता जी में हुआ है। आगे, एक दिन इरशाद हुआ कि कर्म उपासना और ध्यान सभी सत्कर्मों का श्रेष्ठ फल बुद्धिमानों ने मोक्ष माना है, किंतु योग के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 5 श्लोक 6 में यह वर्णन है। योग से युक्त पुरुष की आत्मा और संपूर्ण भूतों में देखता है, अपने आप को सब में और सबको अपने आप में स्थित देखता है। अध्याय 6 श्लोक 29 तथा अध्याय 7 श्लोक 17 में श्री भगवान कृष्ण ने वर्णन किया है कि ज्ञानी सदा युक्ति से रहने वाला अनन्य प्रेम भक्ति वाला अति उत्तम है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए ज्ञान योग आदि करने चाहिए। इसके करने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे अपने आप यानी 5 शरीर को देखा जाता है। अध्याय 11 श्लोक 8 मनुष्य के 5 शरीर माने गए हैं जिन्हें 5 कोश भी कहते हैं। मुसलमानों में
इनके निम्न नाम हैं: वजीब अल वजूद, मेहताब अल वजूद, मुमकिन अल वजूद, प्राण में कोश, ज्ञान में कोश, मनोमय कोश। अरफद अल वजूद, अन्नमय कोश, वाहिद अल वजूद, विज्ञानमय कोश। पहला, स्थूल शरीर, यह 25 तत्वों का है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कामेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। यह स्थूल शरीर 31/2 हाथ का है, यानी 3.5 हाथ का है। इसका व्यवहार जागृत अवस्था में होता है। इसका रक्त वर्णन है। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, यह 17 तत्वों का है। 5 सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियां, 5 सूक्ष्म कामेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। ये शरीर अंगूठे के बराबर है। इसका व्यवहार सुपन अवस्था में है। इसका वर्णन शुक्ल है। तीसरा, कारण शरीर, यह 3 तत्वों का है। चित्त, अहंकार और जीवात्मा। ये आधे पोरे के समान है। सुषुप्ति में इसका व्यवहार है। इसका वर्णन शाम है। चौथा, महाकारण शरीर, यह 2 तत्वों का है। अहंकार और जीवात्मा। यह मसूर के बराबर होता है। इसका व्यवहार तुर्यावस्था में है। पांचवा, केवल्य शरीर, इसमें केवल एक तत्व जीवात्मा है। इसी को ज्ञान देह भी कहते हैं। इसका व्यवहार तुर्यातीत अवस्था में है। केवल्य शरीर के पश्चात परमहंस गति है, जिसकी प्राप्ति को मोक्ष या नाजात कहते हैं। प्रथम 4 शरीर क्षय हो जाते हैं। केवल्य शरीर अक्षय है। मुमुक्ष और जिज्ञासु में पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा षट संपत अर्थात शम, दम, उप्रति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षता होनी चाहिए, तब वह अधिकारी होता है। इन साधनों के साथ साथ श्रवण, मनन, निध्यासन, ईश्वर और जीव का भेद जानना तथा 8 आंतरिक योग के साधन हैं। यज्ञ, तीर्थ यात्रा, व्रत वहीं रंग साधन है। वहीं रंग साधन मीन मार्ग तथा अंतरंग साधन विहंगम मार्ग कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम कर्मकांड और उपासना है। निष्काम कर्म से ही मन और उपासना के विपेक्ष दूर होते हैं। केवल आवरण शेष रह जाता है, जो ज्ञान से दूर होता है। यही उपदेश श्रीमद् भागवत के 11 अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने श्री उद्धव जी को बतलाया कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों ही सांसारिक जीवों भव सागर से पार उतारने के मार्ग हैं। ज्ञान होने के पश्चात मनुष्य माया में लिप्त नहीं होता। जो मनुष्य मोह में फंसा है, उसे शुभ कर्म निष्काम करने चाहिए। जिसका मन और कुछ संसार की ओर, कुछ परमार्थ की ओर रहता है, उसे भक्ति उपासना करनी चाहिए। जब तक निर्गुण रूप का ध्यान हृदय में ना जमे, तब तक सगुण रूप की उपासना करनी चाहिए। जब निर्गुण में ध्यान जम जाए और जब जीवों में ईश्वर का प्रकाश नजर आवे, संसार के समस्त पदार्थ ब्रह्म से उसी प्रकार जुड़े जान पड़े जैसे एक धागे में मोती की माला के मोती होते हैं। तो इस अवस्था के कर्म धर्म करने वाले को सन्यासी कहते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 40 में लिखा है कि श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त पुरुष को ना तो सुख है, ना ही लोक है, ना परलोक है। श्लोक 41 में लिखा है कि सम्मत बुद्धि योग द्वारा जिसने समस्त कर्म भागवत अर्पण कर दिए हैं, जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, उसे परमात्मा परायण पुरुष को कर्म नहीं बांध सकते। श्लोक 42 में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि अज्ञान से उत्पन्न मन के संशयों को ज्ञान की तलवार से काटकर योग में लग जा। ऐसा करने से समय पाकर भागवत कृपा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है। रामायण के उत्तराकांड में लिखा है, नर्तन भव बरिधि कह बरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे, कारण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
जो ना तरे भवसागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मनमति, आत्म हन गति जाए। सो तन धरि हरि भज ही न जेनर, होए विषय रत मंद मंद तर। कंचन बदली सटी लेही, करते डारी परस मन देही। आगे एक व्यक्ति ने सुरति शब्द योग के विषय में पूछा। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जितने मत मतांतरों का हाल मालूम हुआ है, सब में शब्द का वर्णन आता है। वेदों में एको हम, बहुत से हम, मुसलमानों में कुन फिन कुन, ईसाइयों में रोशनी हो। इन्हीं शब्दों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण माना है। यह धर्मात्मक शब्द है, अर्थात ना बोलने में आता है, ना लिखा जाता है। इसी शब्द को शब्द योग द्वारा ध्यान लगाकर सुरती को ऊपर चढ़ाते हैं और सुरती शनि शनि चढ़कर परम पद तक पहुंच जाती है। सूक्ष्म स्थूल रूप धारण करने पर शब्द गुणात्मक कहलाता है और बोला तथा लिखा भी जा सकता है। वाणी में इसके 5 रूप हो जाते हैं: तुरिया, परा, पशंती, मध्यमता और बेखरी। तुरिया शब्द आत्म अवस्था का है, परा अपरा तुरिया का है और पशंती सुषुप्ति का माध्यमा स्वप्न अवस्था तथा बेखरी जागृत अवस्था का है। सूक्ष्म शब्द ध्यान से परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। अनहद शब्द आदि शब्द, सत शब्द, नाद, सतपद, सतनाम शब्द ब्रह्मा, आकाशवाणी, देववाणी, वेदवाणी और मुसलमानों में निदाय अजीम, इस्लाम में आजेब, इल्माहम, कल में इलाही, आजवेगेब इत्यादि सब इन्हीं के नाम हैं। एक उपनिषद में भी इसका वर्णन है कि योगी सिद्धासन पर बैठकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करता हुआ दाहिने कान में अंदरूनी शब्द सुने। इस प्रकार के अभ्यास से वह बाहरी शब्द से बाहर हो जाएगा। या प्रणव का जाप भी इसी शब्द तक पहुंचने के लिए किया जाता है। प्रकृति का अर्थ है जिससे कोई वस्तु पैदा हो। शब्द से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इसलिए किसी किसी महात्मा के शब्द को ही प्रकृति माना है। इसी शब्द के 2 रूप प्रकट हुए। पहला परा प्रकृति अर्थात सुरती या जीवात्मा या रूह या बोलता पुरुष। 2 अपरा प्रकृति अवस्था आदि शक्ति या आदि माया, जिसने 8 रूप धारण किए। मूल प्रकृति अर्थात तीनों गुण की साम्य अवस्था या शुद्ध माया या महत्व या अव्यक्त अर्थात अहंकार, बुद्धि, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जिसको सांख्य शास्त्र में बुद्धि कहा है, उसी का नाम महतत्व है। यही सतोगुण की प्रबलता से विकृत अहंकार होता है और रजोगुण की अधिकता से तेजस अहंकार और तमोगुण की अधिकता से भूत आदि अहंकार हो जाता है। यह अवस्था है जिसमें कर्ता, कारण और कर्म सामान्य अवस्था में रहते हैं। कामेंद्रियों के संबंध में जो कर्ता, कर्म और कारण कहलाते हैं, वे ज्ञानेंद्रियों के संबंध से ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय कहलाते हैं। इसी प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय भी महत्व के समान अवस्था में होते हैं। उससे परे सांख्य में भूल प्रकृति है और जो कुछ इस संसार में प्रकट होता है सब इसी कारण का है। महातत्व में किसी न किसी भांति की हरकत सर्वदा होती रहती है और कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण रूप में प्रकट होती है। जितने दृश्य ब्रह्मांड के हैं सबकी जड़ बुद्धि ही है, परंतु विचार से प्रकट होता है कि महातत्व या बुद्धि से परे एक ऐसी अवस्था भी है जिसमें इन तीनों गुणों का प्रकाश ना हुआ हो। उस सम अवस्था में ये हरकत गुप्त होती है जो बुद्धि या महातत्व में प्रकट होकर कर्म करती है। इसी का नाम प्रकृति है। इसे इस तरह समझो कि गहरी नींद प्रकृति की अवस्था है और जब आंख खुलने पर जो पहले पहल इसको दिखाई देता है और उसका निश्चय नहीं हो पाता कि यह क्या
फिर निश्चय होता है कि अहंकार है। कभी यह निश्चय होता है कि बुद्धि है, जो स्थूल वस्तुएं संसार में दिखती हैं। पांच तत्वों के संबंध से उनकी पांच स्थितियां हो सकती हैं। प्रत्येक स्थूल परमाणु पांच सूक्ष्म परमाणुओं का बना हुआ है, जिनमें से एक ही प्रत्यक्ष प्रकट होने के समय एक दशा स्थूल परमाणु की होती है। शेष चार सूक्ष्म परमाणु उस समय छिपे रहते हैं। पांचों सूक्ष्म परमाणु तन्मात्राओं को पृथक पृथक मिलाकर पृथक पृथक स्थूल परमाणु बनाने के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रथम, इनको मिलाने वाली शक्ति। द्वितीय, जिनके द्वारा ये मिलाए जाएं। मिलाने वाली शक्ति मन है, जिसके द्वारा मिलाए जाते हैं वह कामेंद्रियां हैं। ये पांच प्रकार से कर्म करती हैं। इन तन्मात्राओं को मिलाने से पहले मन को उनकी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान पहुंचाने वाली शक्तियां ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। यह भी पांच प्रकार से कर्म करती हैं। विचार से पता चलता है कि कर्ता, कर्म और कारण यानी सब कामेंद्रियों में एक ही तत्व है। क्योंकि ये एक है और इनके कर्म पृथक पृथक हैं, इसलिए विभिन्न कर्मों में विभिन्न व्यक्ति प्रमाणित करने के लिए एक शक्ति को मौजूदगी आवश्यक है, जिसको अहंकार कहते हैं। इसी से सब समान प्रकट होते हैं। ये समान तीन गुण हैं। इन्हीं से प्रतीकता और उन जिनको अहंकार कहते हैं उसी में सब समान प्रकट होते हैं। ये समान तीन गुण हैं। इन्हीं में प्रतीकता और उन समानों की मौजूदगी का पता चलता है, जिनकी वजह से अलग अलग काम करने की योग्यता प्रकट होती है। इसका साधन तीन गुण हैं, जो हर वस्तु में विद्यमान है। इसी से तीन प्रकार का अहंकार सिद्ध होता है। सतोगुण की अधिकता से विकृति, रजोगुण की अधिकता से तेजस और तजोगुण की अधिकता से भूत आदि अहंकार पैदा होते हैं। जिस अवस्था में ये तीनों गुण साम्य अवस्था में हो और पृथक करने वाली शक्ति छिपी हालात में यानी प्रत्यक्ष ना हो, वे दशा ही महातत्व है। इसी महतत्व में तीनों गुण एक ही अवस्था में रहते तो अवश्य हैं, परंतु तीनों के प्रकाश की सत्ता पूर्ण रूपेण छिपी रहती है। या यूं समझिए कि सत्ता का निश्चय इस महतत्व से में है। प्रकाश की सत्ता न बदलने वाली अवस्था का नाम निश्चय है। इसलिए बुद्धि का स्वरूप निश्चय या व्यवसाय वर्णन किया गया है। जब निश्चय बुद्धि का स्वरूप हुआ और उसमें प्रकाश की सत्ता देखी गई, तो सिद्ध हुआ कि इसमें परे एक और भी सत्ता होनी चाहिए, जिसमें निश्चय का प्रकाश नहीं है और सब प्रकाश गुप्त हैं। ऐसी अवस्था का नाम अव्यक्त रखा गया है, जिसका प्रकाश कुछ नहीं और जिसके बारे में ना कुछ ज्ञात हो सकता है। बुद्धि से परे वही सातवीं अवस्था है, जिसको आत्मा कहते हैं। इसका वर्णन पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। आगे एक व्यक्ति ने सवाल किया कि ब्रह्म ज्ञानी के क्या लक्षण हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर मनुष्य की चार अवस्था होती हैं: जागृत, सोपन, सुषुप्ति व तुरिया। ब्रह्मज्ञानी पहली तीन अवस्थाओं को पार करके तुरिया में स्थित रहता है। इसको नींद जैसी अवस्था नहीं कहते। जब नींद नहीं तो सोपन कैसे दिखे। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र छिड़ा कि महापुरुष इस संसार में जन्म क्यों लेते हैं और उनकी क्या पहचान है। एक सेवक ने अर्ज किया कि उनका जन्म परमार्थ की राह दिखाने के लिए होता है। उनका हृदय ज्ञान व परमार्थ में ऐसे भरा होता है जैसे घट जल से पूर्ण होने पर थोड़ा बोलता है। अभक्त आधे भरे घड़े के समान बहुत बातूनी होते हैं। खाली घड़ा भरे घड़े की अपेक्षा ज्यादा बचता है। आगे एक रोज सत्संग में क्षत्रियों की बुराई होने लगी। किसी ने कहा कि हिंदुओं का यह वर्ण बड़ा अन्यायी है। सब लोगों को दबाकर रखना चाहता है, खुल्लम खुल्ला मांस खाता है, शराब पीता है, एक से अधिक अपनी जाति व अन्य जाति की स्त्रियां कर लेता है। श्री महाराज जी की राय चाही गई। एक दो बार तो वे बोले ही नहीं। जब तीसरी बार पूछा, ठीक है, हमारे विचार से क्षत्रियों से बढ़कर कोई और जाति नहीं,
सब बड़े अवतार इसी जाति में हुए हैं। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, श्री महावीर जी आदि। श्री महावीर जी तो अहिंसा की मूर्ति ही थे। उनके अनुयायी तो अभी तक अनाज का व्यापार नहीं करते कि जिसमें जीवों को हानि होती है। शहद नहीं खाते क्योंकि वे जीवों को मारकर प्राप्त होता है। इनका व्यवहार वैश्य वर्ण का सा है। दूसरों की रक्षा के लिए अपनी जान होम कर देना क्षत्रियों का हौसला है। और वर्ण वालों का तो यह अंदाज है कि हम तो अल्लाह तेरे हैं, मरने को बहुतूरे हैं। अपना आराम व सुख मिटाकर दूसरों की देखभाल में लगे रहना क्षत्रियों का ही हौसला है। जान है तो जहान है, वरना कुल सुनसान बेसमा मसान है। अब आप ही फैसला कीजिए कि यह वर्णन कैसा। आगे एक सत्संगी ने प्रश्न किया कि संसार में जहां भी देखिए विरोध भासता है, इसका क्या कारण है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि हर पदार्थ की उत्पत्ति का मसाला होता है। जो गुण उस मसाले में होता है वह उस मसाले में बने पदार्थ में जरूर होता है। यह कुल संसार 3 गुण सत्य रज तम से बना है, जिसमें आपस में विरोध है। फिर उससे बने संसार में विरोध क्यों नहीं होगा, यह तो स्वाभाविक बात है। आगे एक रोज सत्संग में जिक्र चला कि क्या प्राण निकलते समय किसी तरह यह पता लग सकता है कि इस प्राणी की क्या गति होगी। एक सेवक ने अर्ज किया कि शास्त्रों में ऐसा लेख है कि मनुष्य शरीर में 10 द्वार हैं, जिनमें से 8 खुले हैं, अर्थात मलमूत्र के 2 नीचे के अंग में हैं, जिसमें से होकर प्राण निकलने से मलमूत्र आदि हो जाता है और अच्छी गति नहीं मानी जाती। मुंह, नाक, कान, आंख, सर ये 7 द्वार उत्तम अंग में हैं। मुंह, नाक, कान, आंख, सर ये 7 द्वार उत्तम अंगों में हैं। इनमें होकर प्राण निकलने से जीवात्मा क्रम से ऊपर के लोकों पे जाता है। अर्थात मुंह से प्राण निकलने से जिस लोक में जाता है, अगर नाक से प्राण निकले तो और ऊपर के लोक को एक आंखें खुली रह जाती हैं। 10वां द्वार बंद है, उसमें होकर प्राण निकलने से वे द्वार फट जाता है। यह सबसे उत्तम गति मानी जाती है। मगर ब्रह्मांड से होकर प्राण निकालना तो बहुत ही कम किसी योगी आदि का ही सुना जाता है। यह सबसे अच्छा माना जाता है। नीचे के 2 द्वारों में होकर प्राण निकलने से प्राणी पाताल लोकों में जाता है। ऊपर के 7 द्वारों का संबंध ऊपर के 7 लोकों से है। यजुर्वेद के तेर्यातीत उपनिषद में लिखा है कि हृदय कमल में 10 पत्ते होते हैं, उनमें हर पत्ते का एक लोक से संबंध है। जिस कली या पत्ते में होकर प्राण निकलता है, प्राणी उसी लोक में जाता है, मगर इसका हाल साधारण मनुष्य नहीं जान सकता। अर्थवेद में हंसनाद उपनिषद में भी हृदय कमल का वर्णन है, लेकिन उसमें 8 कली या पत्ते लिखे हैं। शरीर में 5 प्राण हैं, उनमें भी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राण वायु में होकर प्राण निकलने से सूर्य लोक को जीव जाता है। वहां से सत्य लोक को अपान वायु से होकर प्राण निकलने से अग्निलोक अर्थात महालोक को समान में मन अर्थात वायु लोक को, कान वायु द्वारा चंद्रलोक को, उदान से वायुमंडल होकर जनलोक तपलोक को। इन प्राणियों के केंद्र सूक्ष्म शरीर में है और गोलक स्थूल शरीर में है। 3 गुणों द्वारा भी मृत्यु का हाल जाना जाता है। जब चित्त में सतोगुण बरतता है, तब ईशान व पूर्व के पत्ते या हृदय कमल के छेद में होकर प्राण निकलते हैं। जब रजोगुण बरतता है, जब तजोगुण प्रधान होता है, तब नेत्रित दक्षिणी वे अग्निकोण होकर प्राण निकलते हैं। तत्वों से मरण गति का पता चल सकता है। हर तत्व का एक अलग रंग है।
तेज प्रकाश गुलाबी व सफेद रंग सतोगुण का है, पीला व श्याम रंग रजोगुण का है, नीला काला व लाल रंग तमोगुण का है। शब्द से भी पता चल जाता है, मरते समय जिस लोक का शब्द सुनाई दे उसी लोक में प्राणी जाता है। आगे एक सत्संगी ने सवाल किया कि साधन कितने प्रकार के हैं। श्री महाराज जी ने फरमाया कि साधन 4 भेद हैं। पहला क्रिया साध्य साधन, जिसको करना अपने अधिकार में हो, विद्या धन बल प्रारब्ध की जरूरत ना हो, जैसे सत्संग अहिंसा ब्रह्मचार्य भागवत नाम जप। दूसरा अभ्यास साध्य साधन, जिसमें पुनः पुनः आवृत्ति की आवश्यकता है, निरंतर जप आक्रोध द्वंद्वों का सहन, शील व उष्ण आदि सहन। तीसरा बोध साध्य साधन, जो विचार व समझ के अधीन किया जा सके, सब में भागवत दर्शन या ध्यान करना। चौथा भागवत कृपा साध्य साधन, जो अपनी इच्छा मात्र से नहीं बनता, तत्व ज्ञान योग की प्राप्ति। आगे एक व्यक्ति ने अर्ज किया कि जेमिनी भी इतनी बड़े महात्मा होकर भी अनिश्चयकारवादी थे। श्री महाराज जी ने फरमाया, भला जो जेमिनी जी व्यास जी का अपना गुरु मानते हैं, वे अपने गुरु के सिद्धांत के विपरीत कभी निश्चय नहीं कर सकते हैं। दरअसल जेमिनी जी के अभिप्राय को लोग भली प्रकार समझते ही नहीं। वे संसार बना है और प्रत्यक्ष दिख रहा है, इसमें यह अनुमान होता है कि कोई इसका बनाने वाला जरूर है। इसको ईश्वर मान लीजिए। वेदांत कहता है कि अनुभव भाव सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वेदांत श्रुति को ही ईश्वर सिद्ध और प्रधान साधन मानता है। इस तरह देखने से जेमिनी का सिद्धांत उपनिषद रहस्य से लेश मात्र में विरुद्ध नहीं। आगे एक सत्संगी ने अर्ज किया कि थोड़े शब्दों में बतलाइए जिससे मनुष्य का कल्याण हो जावे। श्री महाराज जी ने फरमाया कि परमात्मा में जब कुछ स्थित है, सब कुछ स्थित है और उससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसकी सेवा निष्काम कर्म है, उससे प्रेम करना भक्ति है और उसका जानना या अनुभव करना ज्ञान है। जिसमें क्रिया शक्ति अधिक हो उनके लिए कर्म मार्ग ही ठीक है, जिनमें इच्छा शक्ति प्रबल हो उनको भक्ति मार्ग, और जिसमें उचित विचार या चेतना अधिक हो उसके लिए ज्ञान मार्ग मुनासिब होता है। आगे एक सत्संगी ने कहा कि आपने भक्ति के 5 भाव बतलाए थे, वे समझ में नहीं बैठे, कृपया करके भक्तों के नाम बतलाइए कि जिसने किस भाव से परमात्मा को भजा था। श्री महाराज जी ने फरमाया कि भीष्म पितामह ने शांत भाव से, हनुमान जी ने दास्य भाव से, जयदेव जी और गौरंग जी ने मधुर भाव से, अर्जुन ने सखा भाव से, यशोदा ने वात्सल्य भाव से भगवान को भजा था। भाव तो और भी हैं, मगर अधिकतर इन्हीं भावों को लिया जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।